Okay, beta. So, topic under discussion is electrochemistry, right? We are going to discuss electrochemistry. Electrochemistry has two parts. One of the part is based on electrolysis, and the other part is based on electrochemical cells. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा एक पार्ट है इस टॉपिक का. दूसरा पार्ट इस टॉपिक का इलेक्ट्रोलिसिस है. यू आर फेमिलियर विद इलेक्ट्रोलिसिस, बट आई थिंक वी विल डिस्कस दिस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वुड बी न्यू फॉर यू, तो इसको हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट करेंगे. इलेक्ट्रोलिसिस में आपको अगर याद हो तो क्या आप स्टडी करते थे, इसमें करंट इज यूज्ड. अब पावर सोर्स लगाते थे और फिर केमिकल रिएक्शन होता था करंट की वजह से. करंट कॉज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ते थे वो कैथोड और एनोड पे पढ़ते थे ना. एक रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कैथोड पे होता था, हाफ रिएक्शन एनोड पे होता था, और जो वो रिएक्शन होते थे वो करंट की वजह से होते थे. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हेन करंट कॉज केमिकल रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड. तो लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका रिवर्स प्रोसेस है. व्हेन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस करंट, कोई केमिकल रिएक्शन हो जिससे करंट प्रोड्यूस हो. व्हेन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस करंट, करंट प्रोड्यूस हो केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो बेटा उस दिस इज सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल में, या इससे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं. ओके, अलेक्जेंडर वोल्टा की कंट्रीब्यूशन थी इस सेल को इंट्रोड्यूस करने में. इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं. बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये असल में रेडॉक्स रिएक्शन है. तो रेडॉक्स की एक सिग्निफिकेंस ये है कि इससे करंट भी प्रोड्यूस होती है. रेडॉक्स रिएक्शन वैसे होता क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरी स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, अगर ये किसी एक्सटर्नल सर्किट में हो जाए तो उस सर्किट में करंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब देखो किस बंदे ने किस डेप्थ तक सोचा है, और फिर ये सेल डेवलप हुआ है. बेटा इस मैस को खत्म करें ना, जो भी. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का करंट से क्या लेना देना? जरा रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना. एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी गेन करेगी. तो अगर ये लॉस ऑफ गेन इस तरीके से हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी वायर के थ्रू हो जाए, तो फिर उस वायर में करंट होगा और उस करंट को फिर यूज कर सकेंगे. राइट? तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो अब हम स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से करेंगे. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो आपको ये तो यानी जहन में आ रहा है ना कि सेल में करंट प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रोलिसिस में करंट यूज होगी. तो जितने भी सेल्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन टू हाफ सेल. कोई भी सेल जो है मेड विद टू हाफ सेल्स. सेल बेटा दो हाफ सेल से बनता है. ओके बेटा, व्हाट इज बैटरी? बैटरी और सेल में क्या फर्क है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी. और फिर सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं. उन दो कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? टू हाफ सेल्स. तो एक सेल दो हाफ सेल से कनेक्शन से बनता है, कनेक्टिविटी से बनता है. तो अब पहले हाफ सेल पे बात करते हैं, फिर सेल पे आएंगे. ओके, दो हाफ सेल से एक सेल बनता है. तो पहले हम हाफ सेल को डिस्कस करते हैं कि हाफ सेल क्या है. ये हाफ सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये वो वाला बेटा सेल आपके सिलेबस में रखा गया है जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, ये तकरीबन अराउंड 19th सेंचुरी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
प्रोड्यूस हुआ वो आपके सिलेबस में है, मॉडर्न सेल्स नहीं डिस्कस हो रहे। ठीक है, बिल्कुल बेस या ओरिजिन बता रहे हैं कि करंट का ओरिजिन क्या था। ये करंट को कैसे, ये एडिसन का बल्ब तो बाद में आया, पहले ये सेल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो एडिसन के बल्ब ने रोल प्ले किया इसमें। तो हम हाफ सेल को बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि पहला हाफ सेल, सॉरी, जो बिल्कुल स्टार्ट में सेल से, ये हाफ सेल से वो कैसे थे। तो हाफ सेल है क्या? हाफ सेल बेटा ये है कि अगर कोई सोल्यूशन हम लें, फॉर एग्जांपल ये कोई सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में जिंक आयंस हैं, लेट्स से ये जिंक आयंस का सोल्यूशन है। बेटा ये जिंक आयन एक्वस, पानी में जिंक आयन डेवलप कैसे होंगे? मैं चाहता हूं कि वाटर में जिंक आयन हो, व्हाट शुड आई डू? हाँ, कोई सॉल्युबल सॉल्ट जिंक का ऐड करें। ठीक है, किसी भी मेटल आयन के लिए आप उस मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट पानी में ऐड करें तो आयंस बन जाएंगे। ओके, ये जिंक आयन है और फिर इसी सोल्यूशन में मैं जिंक मेटल को डिप करूं। देख रहे हो बेटा, ये जिंक सॉलिड है। तो जिंक सॉलिड जब मैंने डिप किया तो आपको पता है कि सॉलिड मेटल में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो दिस थिंग। जिंक मेटल है, इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? और सोल्यूशन में कौन से आयंस हैं? जिंक आयंस हैं। तो ये जिंक आयंस और इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कि नहीं? यू नो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि एक एंड नेगेटिव है, दूसरा एंड पॉजिटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव सेंटर्स हैं, ये नेगेटिव सेंटर्स हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को कहते हैं। ठीक है, कि एक एंड का चार्ज डिफरेंट और दूसरे एंड से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस जो सॉलिड है इस पे एक पोटेंशियल डेवलप करेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क है। इतनी डिटेल में नहीं है, बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हर हाफ सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और वो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रीजन क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयंस हैं, इसकी वजह से यहाँ इस प्लेट पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर बेटा ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा। वो कैसे होगा ये भी देखे बेटा, गौर से देखे सामने। ये जिंक आयंस हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? तो जिंक आयन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो क्या बनेगा? Zn सॉलिड बनेगा। लेकिन मेटल में क्या है, इस मेटल में जिंक एटम भी तो है ना। तो ऑन द सेम टाइम वो जिंक एटम कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक दिस। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी डेवलप होगा और जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ये इक्विलिब्रियम में होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होगी। ठीक है जी बेटा। हाँ, मैं बार बार रिपीट करूंगा, इसे बार बार ये आएंगे। इसको बेटा, इस पूरी अरेंजमेंट को हाफ सेल कहते हैं। इस पूरी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बेटा? हाफ सेल कहते हैं। हाफ सेल क्या है? जब किसी मेटल को उसके आयंस के सोल्यूशन में डिप करें, दिस बिकम्स हाफ सेल। हाफ सेल क्या है? व्हेन अ मेटल is dipped in solution of its ions। ठीक है, किसी भी मेटल को उसके आयंस के सोल्यूशन में डिप करें तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? हाफ सेल बोलेंगे। यहां देखो बेटा सामने, ये बीकर मैंने लिया, राइट? जो ये कह रहे हैं रिपीट कर सकते हैं, देखें बेटा गौर से सुने। इस बीकर में मैंने लिए कॉपर आयंस। कॉपर आयंस कैसे बेटा डेवलप होंगे? कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट कॉपर का इसमें ऐड करें वाटर में तो विल गेट कॉपर आयंस। फिर मैं कॉपर मेटल डिप करूं इस सोल्यूशन में, क्या डिप करूं बेटा? कॉपर मेटल डिप करूं, तो इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, द होल अरेंजमेंट इज हाफ सेल। अच्छा,
और इस हाफ सेल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा डेवलप होगा। आप बता सकते हो कैसे होगा? गौर से देखो बेटा सामने, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे डेवलप होगा? सोल्यूशन में कौन से आयंस हैं? कॉपर आयंस हैं। वो कॉपर आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स टेक अप करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? ये इस कॉपर मेटल के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं। तो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन में जाएंगे, इससे क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड। लेकिन ये सॉलिड का मैच ज्यादा नहीं होगा बेटा। जितनी आपने रॉड, अगर आपने 10 ग्राम की रॉड रखी है, वो 10 ग्राम ही रहेगी। ये यहाँ से क्या आपको इंप्रेशन आ रहा है कि कॉपर सॉलिड ज्यादा हो रहा है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। समझ आई ये बात कि नहीं? अगर 10 ग्राम की वायर है तो 10 ग्राम ही रहेगी, क्योंकि अगर कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही है, कॉपर एटम कॉपर आयन में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ आई? ये फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है बेटा? ये रेडॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में बताएं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन इज, ठीक है, इसको भी देखें। फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन इज। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन होता है। इस जो स्टैंडर्ड वे है इक्वेशन लिखने का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे लिखने हैं। समझ आ गई बेटा? ये पूरी अरेंजमेंट क्या है? हाफ सेल है। और इस हाफ सेल के इस जो मेटल प्लेट है, इस पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होगा। और इस हाफ सेल में इस मेटल पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ई से करेंगे। ठीक हो गया? सबको क्लियर है ये? वो रीइंफोर्स करते हैं, ओके। ठीक है, देखो, अब हाफ सेल की टाइप्स हैं। हाफ सेल की टाइप्स हैं, ओके। पहला हाफ सेल है मेटल, मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ओके। दूसरी टाइप है मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन, मेटल आयन हाफ सेल। बेटा थर्ड है नॉन मेटल, नॉन मेटल आयन हाफ सेल। ये तीन टाइप्स हैं हाफ सेल्स की। तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, ओके। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट इज मेटल, मेटल आयन हाफ सेल। हाफ सेल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाद में हम सेल्स को समझ सकें, ओके। हाफ सेल से शुरू कर रहे हैं, फिर सेल्स पे जाएंगे। तो बेटा मेटल आयन हाफ सेल, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलें कि ये मेटल आयन हाफ सेल है, डज इट मेक सेंस बेटा? ये नोटेशन होगी हाफ सेल की। देखो सामने बेटा, लिखना छोड़ो, सामने देखो बेटा, इस नोटेशन में आपको क्या नजर आ रहा? मेटल आयन कौन सा है? Fe2+। मेटल कौन सा है? Fe। तो ये हाफ सेल आपको पेपर में बोलेंगे ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो कैसे मैं ड्रॉ करूं बेटा? क्या करूं? हाउ शुड आई ड्रॉ? बीकर लें। बीकर के बाद बेटा क्या लूं बीकर में? जो सोल्यूशन है उसमें क्या होने चाहिए? Fe2+ होने चाहिए। लेकिन अब ये जो हाफ सेल है, इसे स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोल/dm³। टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी, 1 मोल/dm³ और 298 केल्विन से। और बेटा इसमें मैं क्या, कौन सी प्लेट प्लेस करूं? आयरन। ये जो Fe सॉलिड है ना, इसे हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? दिस सॉलिड इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो मेटल प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हाफ सेल है, सब कुछ लिखे तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। पेपर में आपको कह सकते हैं कि ड्रॉ करें हाफ सेल। ठीक है। अब जब भी हाफ सेल होगा ना, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाफ सेल इक्वेशन होगी। हाफ सेल इक्वेशन हमेशा रिडक्शन फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, बताओ इसकी हाफ सेल इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? हाफ सेल इक्वेशन, बेटा ये हाफ सेल इक्वेशन समझ आ रही है? ये हमें ये अकॉर्डिंग टू रूल्स किस फॉर्म में होनी चाहिए? रिडक्शन फॉर्म में होने चाहिए। तो कैसे लिखोगे बेटा रिडक्शन फॉर्म? Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू Fe, और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हैपेंस लाइक दिस। और इस हाफ सेल इक्वेशन का हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो यूजुअली इक्वेशन के साथ लिखते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पे ये थीटा मैंने क्यों लगाया हुआ है? हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। हर हाफ सेल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ओके, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो फिर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ये था मेटल आयन हाफ सेल, राइट? जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हम्म। Good. अब बेटा देखें, नेक्स्ट थिंग इज, आप लोगों को विजिबल है? वरना चेयर्स हैं पीछे भी, आगे भी। विजिबिलिटी इशू है तो आगे आ जाए बेटा। नेक्स्ट इज मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन नॉन मेटल आयन, वो थर्ड है। सेकंड वाला क्या था देखो? मेटल आयन हाफ सेल। पहला वाला मेटल आयन था। पहला वाला मेटल, इधर देखो, और मेटल आयन। दूसरे वाला मेटल आयन हाफ सेल है। मेटल आयन हाफ सेल। तो फॉर एग्जांपल बेटा, इसकी मैं आपको बताऊं, क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव स्लैश क्रोमियम डाइपॉजिटिव हाफ सेल, ये नोटेशन है। अब इस हाफ सेल में जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो आयंस हैं। अब बेटा इसको कैसे ड्रॉ करूं? बीकर लें। बीकर में बेटा सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन किन आयंस का होगा? क्रोमियम 3+ और क्रोमियम 2+ का होगा। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करवाना है हाफ सेल को? 1 मोल/dm³ होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। ये 1 मोल/dm³ और दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी, दोनों की मिला के 1 मोल/dm³ नहीं है, हर आयन की अलग 1 मोल/dm³ कॉन्सेंट्रेशन है। टेम्परेचर हैपेंस टू बी 298 केल्विन। बेटा इसमें इलेक्ट्रोड क्या है? Cr2+ इलेक्ट्रोड तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रोड सॉलिड मेटल होती है। जब इस केस में आपके पास सॉलिड मेटल नहीं है ना, तो आप इसमें प्लेटिनम वायर डिप करेंगे। क्या? प्लेटिनम वायर डिप करेंगे। ये जो मैंने जगह बनाई है ना, ये ग्रेटर सरफेस एरिया के लिए है। वरना आप ये ना भी बनाओ, सीधी लाइन लगा दो तो भी ठीक है। ओके, ये ग्रेटर सरफेस एरिया के लिए सॉलिड रिवर्सिबल रिएक्शन इजीली टेक प्लेस कर सकते, वरना आप सीधी लाइन बना लो। दिस प्लेटिनम वायर इज इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम वायर कब यूज करेंगे बेटा? जब दोनों आयंस हों, दोनों कंपोनेंट्स हाफ सेल के आयंस हों, कोई मेटल सॉलिड ना हो, फिर प्लेटिनम वायर यूज करेंगे। वाई प्लेटिनम?
इनर्ट है, एंड दूसरा वाई प्लेटिनम दो। हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, गुड कंडक्टर और इनर्ट। ओके, व्हाट अबाउट हाफ सेल इक्वेशन बेटा, बताएं इसकी हाफ सेल इक्वेशन बताएं बेटा। सामने देखें सब, सामने देखें बेटा, हाफ सेल इक्वेशन कैसे होगी? हाफ सेल इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन होना चाहिए। Cr3 plus 1 electron goes to Cr2 plus and backward reaction will be like this। और इस हाफ सेल का भी अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिसे ई नॉट से शो करेंगे। हर हाफ सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिसे ई नॉट से शो करेंगे। हाँ, ये आगे डिस्कशन में भी कल कल आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैं भी आज तक पहुंच जाए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी आएगा। ओके, पहले आप हाफ सेल्स को देखें। थर्ड इज नॉन मेटल आयन हाफ सेल। बेटा नॉन मेटल आयन हाफ सेल विल बी लाइक दिस, क्लोरीन क्लोराइड हाफ सेल। देखो इसमें नॉन मेटल है और नॉन मेटल आयन भी है, तो दिस इज नॉन मेटल आयन हाफ सेल। इसको कैसे ड्रॉ करें बेटा? हाउ टू ड्रॉ दिस वन? बताओ बेटा, सामने देखो, लिखना छोड़ो, सामने देखो, हाउ टू ड्रॉ दिस। हाँ, सोल्यूशन में क्या होना चाहिए? क्लोराइड आयन होने चाहिए। HCl आप ऐड करो या सोडियम क्लोराइड तो क्लोराइड आयन डेवलप हो जाएंगे। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 mol/dm³ होनी चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। बेटा ये ध्यान में रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन तब होगा जब दोनों कंपोनेंट्स कांटेक्ट में हो। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात? दोनों कंपोनेंट्स कांटेक्ट में कैसे आएंगे? एक क्लोराइड है, क्लोरीन गैस है, क्या करें? क्लोरीन गैस को पानी में कैसे डिसॉल्व करें? हाँ, प्रेशर करें क्लोरीन गैस को, कैसे करें? ये पानी है, इसमें क्लोराइड आयन है। हाँ, एक ऐसे एक ट्यूब ले लें बेटा। क्या लें? ट्यूब लें ऐसे, और इस ट्यूब में प्रेशर करें क्लोरीन गैस को। प्रेशर कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए प्रेशर कितना होना चाहिए? 180 एम। इस हाफ सेल में मिसिंग क्या है? हाफ सेल में मिसिंग क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड मिसिंग है। इलेक्ट्रोड कहाँ से लाएं और कौन सा लाएं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, उसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यहाँ पे इमर्स करें। ओके, ट्यूब के अंदर एक होल कर देते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं ना, फिर प्लग कर देते हैं। ये प्लेटिनम सॉलिड है। डज इट मेक सेंस? ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसकी हाफ सेल इक्वेशन बताओ बेटा। Cl2 रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, हाफ सेल इक्वेशन +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा? 2 क्लोराइड बनेंगे। डज मेक सेंस? इसका भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिसे किससे शो करेंगे? ई नॉट से शो करेंगे। ठीक है, ऐसे किया बेटा। 1 mol/dm³ कॉन्सेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर। इसकी हाफ सेल इक्वेशन कैसे होगी? ऐसे होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी रिडक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। इसकी अपनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी होगी। जो दूसरा हाफ सेल है विल बी लाइक दिस,
इसमें आपके पास कितने Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन और Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और यहाँ इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वायर होनी चाहिए। तो फिर बेटा इसकी हाफ सेल इक्वेशन कैसे होगी? Fe3+, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe2+, इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा E0। लास्ट वन इज क्लोरीन गैस। बेटा कैसे इमर्स करेंगे? एक ट्यूब लेंगे, फ्लोरीन गैस उसमें इमर्स करेंगे। ये F2 गैस, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। कौन से आयंस होने चाहिए? फ्लोराइड आयन होने चाहिए, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? ये सब कुछ जब आप लिखेंगे तब आपको मार्क मिलेंगे। और बेटा इसमें आपने प्लेटिनम वायर भी इंसर्ट करनी है। ये प्लेटिनम वायर है और इसकी हाफ सेल इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म ऐसे होगी ना, फ्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 फ्लोराइड बनेंगे इससे, बैकवर्ड रिएक्शन, एंड दिस इज E0। समझ आई? बेटा हाफ सेल सबने सीख लिए बनाने। यू नो हाउ टू मेक हाफ सेल? ठीक है। अच्छा, दोनों होंगे। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, next concept is standard hydrogen electrode. So you can write in exam SHE. You can write in exam, okay? Standard hydrogen electrode को इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये जो हाफ सेल्स हैं, इसमें एक हाफ सेल को स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है। स्टैंडर्ड क्यों लिया है? एक हाफ सेल को हम स्टैंडर्ड ले लेंगे और वो हाफ सेल ये वाला होगा जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड है बेटा। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम इस हाफ सेल को यूज करते हैं बाकी हाफ सेल्स की E0 वैल्यू मेजर करने के लिए। ये वाला जो हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम यूज करते हैं और बाकी जितने भी हाफ सेल्स हैं उनकी E0 वैल्यूज टेक आउट करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 कंसिडर करते हैं। इसकी E0 वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं बेटा? 0 कंसिडर करते हैं। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या मतलब है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का? इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू मेजर E0 वैल्यूज ऑफ अदर हाफ सेल्स। ठीक है। बाकी जो हाफ सेल्स हैं उनकी E0 वैल्यूज को मेजर करने के लिए हम, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। इस वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.0 वोल्ट। ठीक है। ये हाफ सेल है कौन सा बेटा? ये वाला हाफ सेल है H+/H2 हाफ सेल। ये बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H+/H2। इसका डायग्राम बेटा कैसे होगा? दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम में हम बीकर लेंगे और बीकर में हम क्या लेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हाइड्रोजन आयंस की। तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। और फिर बेटा यहाँ पे एक ट्यूब डेवलप करें। उस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बबल करें सोल्यूशन के अंदर। और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। और यहाँ पे होगी प्लेटिनम वायर। ठीक है। अब इसकी हाफ सेल इक्वेशन कैसे होगी?
हाफ सेल इक्वेशन कैसे होगी बेटा इस इलेक्ट्रोड की? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू H2, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बेटा? 0.0 वोल्ट। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.0। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, और इसकी बेस पे बाकियों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, एक स्टैंडर्ड उनमें से ये है। कैम्ब्रिज ने ये इसको स्टैंडर्ड रखा है। इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी 0 नहीं हो, लेकिन इसको हमने 0 अज्यूम किया है, और बाकी इसके मुताबिक बाकियों की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे जैसे क्लास में आपने हाइट मेजर करनी है बच्चों की, और आपके पास स्केल नहीं है, स्केल नहीं है और बच्चों की हाइट मेजर करनी है, तो आप किसी एक बच्चे को स्टैंडर्ड ले लें और उससे कंपेयर करें बाकियों को। ठीक है, तो ये फिर रिलेटिव हाइट इससे आएगी। तो सेम इज गोस हेयर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 लेके बाकियों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज मेजर करेंगे।